जगलोट शायरा रेशम पे वो मकाम जिसे जेएसआर चौक भी कहा जाता है, और इस चौक से दाएं हाथ सड़क जो मुड़ती है ये सुकर्दू को जाती है, और बाएं हाथ सीधी जो निकलती है वो गिलगित, हुंजा और खंजराब। ये जेएसआर चौक है और नया तामीर हुआ है। यहाँ पे आके टूरिस्ट को सोचना पड़ता है कि जाए तो जाए कहाँ, सुकर्दू जाया जाए या फिर गिलगित, हुंजा और खंजराब। बाहर कैफ ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन आज हम जा रहे हैं सुकर्दू। बहुत ही खूबसूरत नई सड़क तामीर हुई है जगलोट से सुकर्दू तक की, जिसे नाम दिया गया जेएसआर रोड, जगलोट सुकर्दू रोड। लेकिन आप इसे शायरा पाकिस्तान कहते हैं। मैं आपको जगलोट से सुकर्दू तक लेके जाऊंगा और आप देखेंगे ये सड़क कितनी खूबसूरत, और इसके इर्द गिर्द पहाड़ कैसे हैं, दरियाए सिंध साथ साथ चलता है, दरियाए सिंध कैसा है। मैं आपको इस सड़क के मुताल्लिक मालूमात भी दूंगा। आप मालूमात सुनते जाएं और सड़क को और पहाड़ों को देखते जाएं, आपको मजा आएगा। बारकैफ 1980 के अशरे में पाक फौज के इंजीनियर्स और FWO ने गिलगित सुकर्दू रोड तामीर की, और पहली मर्तबा सितंबर 1980 में सुकर्दू में बसों की आमदोरफ्त शुरू हुई। तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू हुआ। जगलोट सुकर्दू रोड कराकरम हाईवे और सुकर्दू के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक लिंक है। ये रास्ता न सिर्फ पाकिस्तान में सियाहत की सनत की तरक्की के लिए अहम है, बल्कि मसल्ह अफवाज कारगिल, बटालिक, चोरबट और सियाचिन की सरहदों तक पहुंचने के लिए भी यही सड़क इस्तेमाल करती है। बल्तिस्तान के अजला और इसके लाखों मकीन लोग इस सड़क को अपनी जिंदगी का महवर कहते हैं। ये सड़क 2017 तक इस्तेमाल होती रही। वक्त के साथ साथ आमदोरफ्त और लैंडस्लाइडिंग की वजह से, तौदे गिरने से इस सड़क की हालत शदीद खराब हो गई थी, जिससे सियाहों और मकामी आबादी के लिए सफ़र एक अज़ियत बन गया था। और फिर सड़क की चौड़ाई भी कम थी, हादसात मामूल बन चुका था। लिहाजा मुसाफिरों को महफूज रास्ता फराहम करने के लिए और सुकर्दू में आने के लिए सियाहों की दिलचस्पी के पेश नज़र सड़क की अपग्रेडेशन और इसे चौड़ा करना इंतहाई ज़रूरी था। और फिर दफाई नुक्ता निगाह से इसकी अहमियत और भी ज़्यादा हो जाती है। जगलोट सुकर्दू रोड की अपग्रेडेशन और तोसी का मंसूबा 2015 में बनाया गया, जबकि 2017 में इस मंसूबे का कॉन्ट्रैक्ट FWO को दिया गया, और इसी साल
FWO نے اس سڑک پر کام شروع کر دیا۔ اس پروجیکٹ کی رفتار میں رکاوٹ بننے والے عوامل رائٹ آف وے کلیئرنس کے مسائل، سخت موسم، دشوار گزار علاقوں اور غیر متوقع لینڈ سلائڈنگ نے اسے ایک مشکل منصوبہ بنا دیا۔ اس سڑک کی تعمیراتی کام کے دوران FWO کے 15 اہلکار شہید ہوئے۔ بھاری مشینری کی فراہمی بنیادی ضرورت تھی، جس کے لیے کمزور پلوں کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کیا گیا۔ 2 لین ہائی وے کو 3.6 میٹر سے 7.3 میٹر تک چوڑا کیا گیا۔ اس سڑک کے ساتھ ساتھ 20 نئے پل بنے۔ FWO نے دن رات محنت کر کے بڑی لگن کے ساتھ اس منصوبے کو 2021 میں مکمل کر لیا۔ سکردو روڈ کی تکمیل کے بعد گلگت سے سکردو تک مسافت کا دورانیہ 9 گھنٹے سے کم ہو کر 3 گھنٹے کا رہ گیا۔ سیاحت کے فروغ کی راہ ہموار ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی معاشی صورتحال میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ گلگت سکردو روڈ پر نئے ہوٹل کھل رہے ہیں، کارخانے لگ رہے ہیں، ترقی کا ایک نیا باب کھل گیا ہے۔ ویورز، سفر کرنے سے ہمیں نئے ماحول، نئے علاقے، نئے لوگ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ مختلف زبانیں سننے کو ملتی ہیں اور پھر نئے علاقوں کے نئے کھانے بھی کھانے کو ملتے ہیں۔ غرضے کہ ہمیں دلچسپ، خوبصورت اور تجسس سے بھرپور سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ویورز، سیاحت، سفر ذہنی پریشانیوں، ٹینشنوں سے نجات دیتی ہے، بلکہ ذہنی، دماغی اور دلی سکون ملتا ہے، بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ سفر کرنا ایک اچھی دوا کی طرح ہے، جس سے طبیعت حشاش بشاش اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو صحت مند اور مثبت احساسات کا حامل پاتے ہیں، ایک اطمینان سا محسوس کرنے لگتے ہیں، زندگی خوبصورت اور بامانی لگنے لگتی ہے۔ ویورز، یہ دیکھیں، سڑک پہ کاروباری علاقے قائم ہو رہے ہیں، دکانیں بن رہی ہیں، نئے آبادیاں بن رہی ہیں، اور اس پہ ایک رونق میلہ سا لگ گیا ہے۔ یہی خوشحالی کی ابتدا ہوتی ہے، کام چل پڑتے ہیں۔ ویورز، سکردو روڈ پہ کچھ آبادیاں، کچھ سٹاپ یا قصبے آتے ہیں، جن میں سسی، شنگس، استک نالہ تو درمیان میں ہے سکردو اور جگلوٹ کے۔ یہاں بسیں اور سواریاں رکتی ہیں، سیاح رکتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں اور پھر آگے کی جانب اپنی منزلوں کو بڑھ جاتے ہیں۔
फिर आगे रौंदू वैली है, दम्बूदास है, बागीचा है और यूं चूरा से होते हुए हम लोग सुकर्दू में दाखिल हो जाते हैं। इन इलाकों में सड़क बनने से खूबसूरती बढ़ गई है और ट्रांसपोर्ट जो है सड़कों पे रवां-दवां नजर आती है। सुकर्दू, जिसको हम बल्तिस्तान भी कहते हैं, इसके इर्द गिर्द या इसके दामन में बहुत सी खूबसूरत जगह हैं जिसे आप देख सकते हैं, जिनकी आप सैर कर सकते हैं। सुकर्दू में खरपोचो किला है, फिर शंग्रीला रिजॉर्ट है, फिर अपर कचूरा लेक है, सतपारा डैम है और सबसे बढ़ के देवों की सरजमीन देवसाई, जो दुनिया में बुलंद मैदान है कुदरती, और फिर बाशु वैली है, फिर कोल्ड डेजर्ट, सरफरंगा डेजर्ट जिसे कहते हैं, शिगर वैली है करीबी इसके सुकर्दू के, जिसके रास्ते में सरफरंगा रेगिस्तान आता है, और शिगर वैली में खानकाह मुअल्ला जो 600 साल पुरानी खानकाह है। इसी तरह मिंटो का आबशार है और खामोश आबशार भी है। वहाँ आप किसी भी जगह की सैर कर सकते हैं। सुकर्दू के इर्द गिर्द बहुत ही प्यारी ऐसी मंजिलें हैं जहां आप पहुंच के महसूस करेंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत है। ये इलाका गालबन बागीचा का है, बहुत हरियाली दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, और ये बाएं हाथ पे एक खूबसूरत चाय का ढाबा, जहाँ बैठ के हमने चाय पी और बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, जब ये सड़क टूटी हुई थी तो मैं तो पहले भी आता रहा हूँ। पहली दफ़ा मैं सुकर्दू में 97 में आया था। उसके बाद गाहे बगाहे इधर चक्कर लगाते रहे हैं। तो ये सड़क इतनी टूटी हुई थी कि यही सफ़र जो 3 घंटे का ये 9 से 10 घंटे में तय होता था और बंदा थक के चूर हो जाता था। लेकिन आज ये नई सड़क बनी है तो सफ़र करने का मज़ा भी आता है, बल्कि दिल चाहता है कि गाड़ी चलती जाए और सफ़र होता जाए। मैं आपको इसी दौरान इल्तिमास करूंगा कि जो नए दोस्त देख रहे हैं वीडियो मेरी, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेचर लवर्स में, फितरत से प्यार करने वाले दोस्तों में शेयर भी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। मेरा चैनल दोस्तों है ही सैर व सियाहत से मुताल्लिका है, जिसमें अक्सर मेरे वीलॉग सैर पे होते हैं और कुछ वीलॉग खाने के, क्योंकि इन इलाकों में आते हैं तो मुख्तलिफ खाने मुख्तलिफ इलाकों से खाते हैं, फिर यहाँ से ही उनकी रेसिपीज़ पूछ के फिर हम वो खाना भी बनाते हैं। तो खाने से मुताल्लिक भी वीलॉग मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे। व्यूअर्स, सियाहत जो है ये एक ऐसा अमल है, ऐसी दुआ है कि इससे दिल के साथ साथ दिमागी कारकर्दगी में भी
اضافہ ہوتا ہے اور آپ کا دماغ پہلے کے مقابلے میں فعال اور چیزوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مختلف جگہوں کی سیر اور نئے تجربات کر کے آپ کے خوف میں کمی بھی آتی ہے۔ آپ دنیا کا سامنا بہتر انداز میں کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ سیر و سیاحت آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ آپ شاعر ہوں، ادیب ہوں یا فوٹوگرافر ہوں یا کوئی اور تخلیقی کام کرتے ہیں، قدرتی مناظر کی سیاحت آپ کے ذہن کے نئے دریچے واہ کرتی ہے، تخلیقی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کو دیکھنے کا، سوچنے کا ایک نیا انداز اور نیا زاویہ ملتا ہے۔ ویورز، جوں ہم سکردو کے قربت میں پہنچ رہے ہیں، خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے اور میرے خیال کے مطابق اب ہم باشو ویلی کے قریب ہیں۔ ہر طرف سبزہ، ہریالی اور پہاڑوں پہ برف نظر آ رہی ہے۔ جن پہاڑوں پہ برف ہوتی ہے وہ عام پہاڑوں سے بلند ہوتے ہیں، گو کے دیکھنے میں ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن نہیں، ان کی بلندی زیادہ ہوتی ہے جن پہ برف ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی یہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں، برف کے پہاڑ بھی ہیں اور سنگلاخ اور بنجر پہاڑ بھی ہیں۔ دائیں ہاتھ پہ دریائے سندھ بہہ رہا ہے منظر بہت ہی خوبصورت۔ بس یہی اب بے چینی ہے دل کو کہ سکردو میں پہنچیں اور سکردو دیکھیں، لیکن یہ بھی ہے کہ راستے بھی سکردو کے بہت خوبصورت ہیں۔ جب آپ سیر کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، تو پھر آپ کی سوچ کا زاویہ بدلتا ہے، محسوس کرنے کی حس بیدار ہوتی ہے اور پھر آپ کو ہر چیز میں، ہر انداز میں خوبصورتی کی جھلک نظر آتی ہے۔ جو پہلی دفعہ سکردو کی جانب آتا ہے وہ ان پہاڑوں کو دیکھ کے تھوڑا سا ہو جاتا ہے پریشان کہ یہ کیسا ہے، لیکن جب آپ بار بار آؤ تو پھر آپ کو خوبصورتی لگتی ہے۔ تو ویورز، یہ جو آبشار ہے یہ باشو ویلی سے باشو ویلی میں ایک بجلی گھر ہے، وہاں سے یہ پانی نیچے دریائے سندھ میں آبشار کی صورت میں گرتا ہے اور یہ جو پل نظر آ رہا تھا لکڑی کا جھولتا ہوا سسپینشن برج، یہ پار کر کے ہم لوگ باشو میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہ جیپ سواریاں لے کے پل کراس کر رہی ہے، نیچے دریائے سندھ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، روب اب دبدبے کے ساتھ بہہ رہا ہے اور اوپر یہ
लकड़ी की तख्तियों से बना झूलता हुआ पुल। मैंने ये पुल क्रॉस किया हुआ है जीप पे ही, तो पुल यकीन जाने हिलता है तो साथ साथ दिल भी डोलता है बंदे का, डरता है, डर आता है। लेकिन कैसा डरना, सियाहत में यही तो आपको हौसला और हिम्मत मिलती है कि आप आगे बढ़ते हैं। बाशू वैली की इब्तिदा यहाँ से ही होती है। इलाका ये बाशू का है, और बाशू का जो कह लें खूबसूरत जगह देखने वाले, वो यहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर ऊपर है। तो व्यूअर्स, हम आ गए हैं अब स्कर्दू में, और इस होटल में हमारी रिजर्वेशन है, हमने यहाँ रहना है। और मौसम स्कर्दू का बहुत ही दिलकश और बहुत ही खुशगवार है। स्कर्दू की शहर की सड़कें बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं। वादी स्कर्दू में बादल उतरे हुए। मैं आपको स्कर्दू के वस्त तक, आज़ादी चौक तक लेके जाऊंगा कि आप देख लें शहर का। गो के हमें ये पहले मैंने आपको होटल दिखाया, यहाँ हमारा क्याम है, हम वापस आ जाएंगे। लेकिन आपको कहते हैं आपकी मंजिल तक पहुँचा के आज़ादी चौक, स्कर्दू मेन बाज़ार तक आपको दिखाऊंगा मैं। बहुत ही प्यारी वादी जिसमें बादल उतरे हुए और रिमझिम बारिश जो है बरस रही है। स्कर्दू के वासी बहुत प्यारे, बहुत ही इखलाक वाले और बहुत ही मेहमान नवाज हैं। यहाँ आपको आके अपनायत मिलेगी, अजनबियत नहीं होगी आपको। व्यूअर्स, वो सामने दूर हयोला सा नज़र आ रहा है एक मीनार का, वो है ही मीनार आज़ादी, और आज़ादी चौक में ये स्कर्दू शहर के वस्त में है। गो के एक मीनार हुसैनी चौक के पास नया भी बन गया है, बाहर का है। पहला जो है बल्तिस्तान की जो जंग आज़ादी लड़ी गई उसकी याद में